Assalamu alaikum. This is Wasim Raja. You're watching Wasim Raja official channel. Viewers, former Secretary of State हेनरी किसिंजर जो साबका अमरीकी वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी एक बड़ी मशहूर ज़माना एक कोटेशन है जिसमें वो कहते हैं कि टू बी एन एनिमी ऑफ द यूएस और अमेरिका इज डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल। अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो ये आपके लिए बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो ये उससे भी खतरनाक बात है। तो इसको अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं तो रिसेंटली अगर आप वॉच करें, फॉलो कर रहे हैं, अगर आप यूएस जो पाकिस्तान रिलेशंस में एक ड्रामा चल रहा है, खास तौर पर जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो रिसेंट ट्वीट है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो एक एग्रीमेंट का मेंशन किया है कि जो ऑयल जो एक्सप्लोर किया जाएगा पाकिस्तान के साथ मिलकर, अभी जिस कंपनी का जो भी अभी डिसाइड किया जाएगा, तो हो सकता है फ्यूचर में डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया को जो तेल जो है बरामद कर रहा होगा। तो इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। जो लोग पाक यूएस और जो पाक भारत रिलेशंस को फॉलो करते हैं, डेवलपमेंट्स को फॉलो करते हैं, इंटरेस्ट के साथ इस चीज को देखते हैं, तो वो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड नाउअडेज। वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आखिरकार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतने मेहरबान क्यों हैं। पाकिस्तान के साथ ये जो खास एक ट्रीटमेंट किया जा रहा है विच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, कोई भी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ना ही पाकिस्तान की कोई इतनी बड़ी लेवल की जो बिजनेस ट्रेड रिलेशंस है अमेरिका के साथ, ना ही पाकिस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमी है। तो आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान के साथ जो ट्रंप है वो हर रोज कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि जिसकी वजह से एक न्यूज हेडलाइंस बनती हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटेजिक कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप की सूरत अख्तियार करेगी। जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिकी सदर हैं, वो पाकिस्तान का नाम जो बार बार लेते हैं, खासतौर पर कोई 28 से 30 मरतबा वो पाक भारत जंग को रुकवाने का क्रेडिट लेते हैं। उस पर जो उन्होंने जो भी रोल अदा किया उसको बार बार वो मेंशन करते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भारत है, इंडिया है, वो अमेरिकी जो एक्सपोर्ट्स हैं जो भारत की मंडी में मार्केट में आती हैं उन पर टैरिफ हटाए। वो जो ट्रंप के बकौल सबसे ज्यादा वो चार्ज करते हैं अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स की सूरत में। तो उनकी सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि वो इसको रिमूव करें और जो अमेरिकी जो मसनूआत हैं उसको भारतीय जो मार्केट में बगैर जो टैक्सेस के, टैरिफ के या कम टैक्सेस या टैरिफ पे उसको आने दिया जाए। बज़ाहिर वो जो एक उनकी जो स्टेटेड पोजीशन है, जो कंप्लेन है, जो वो शिकायत करते हैं, जो अमेरिकी जो मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, कि जी हमारा जो एक इंडिया के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो रशिया से वेपन्स, जो हथियार वगैरह जो इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि रशिया पे यूक्रेन वॉर की वजह से जो पाबंदियां हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो अमेरिका की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसको वायलेट करते हुए, अमेरिकी जो कंट्रोल को जो इग्नोर करते हुए इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, वेपन्स इंपोर्ट करता है। उसकी वजह से हमारे इंडिया के साथ जो टैरिफ पे भी डील नहीं हो पा रही, और ना ही जो हम समझते हैं कि इंडिया जो है अमेरिकी के जो सफ में खड़ा है। दूसरी तरफ जो एनालिस्ट्स हैं, जो तजज़िया निगार हैं, वो समझते हैं कि बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो ब्रिक्स है, जो एक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, साउथ अफ्रीका, 5 बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनका एक जो कोलिशन है, एक फोरम है, वो अमेरिका इस वजह से खाइफ है कि दे आर वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन, कि वो डॉलर की जो डोमिनेंस है, जो ट्रेड है डॉलर में एक वर्ल्ड करेंसी के तौर पर यूज होता है, उसके खिलाफ जो काम कर रहे हैं ये जो 5 मुल्क हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो इस वजह से डी डॉलराइजेशन और अमेरिकी जो मफादात हैं उसके खिलाफ काम करने की वजह से एक जो रिलेशनशिप है उसमें पाक इंडिया रिलेशनशिप में वो एक स्टिफनेस है, वो मुश्किल का शिकार है। तो ये इसमें मल्टीपल वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह जो टॉप पे है, जो ट्रंप की प्रायोरिटी है, कि वो समझते हैं कि अमेरिकी मसनूआत को अगर किसी मार्केट में सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार है, जिसमें बैरियर्स लगाए गए हैं, टैरिफ लगाए जाते हैं, वो इंडिया की मार्केट है। तो
तो इस वजह से इंडिया के साथ अमेरिका की अभी तक टैरिफ पे भी कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रही, और वो बार बार इंडिया को चढ़ाने के लिए, इंडिया को जो एक वो इंडिया की एक जो एक्लीज हील है, जो कमजोरी है, जो इंडियंस समझते हैं कि उनका जो कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ नहीं है, हाइफिनेशन नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ इंडिया का नाम नहीं आना चाहिए, तो उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हुए, इंडियन वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए अमेरिकी सदर बार बार पाकिस्तान और इंडिया का इकट्ठा नाम लेते हैं, इंडिया को जो है उनकी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, उनको छेड़ते हैं कि अगर आप हमारी टर्म्स पे, हमारी मसनूआत को अमेरिकी जो कंडीशंस के ऊपर आप इस चीज को नहीं मानते, तो ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ फिर हाथ मिलाते रहेंगे, जिसका आपको सबसे ज्यादा जो चीज आपको बुरी लगती है, हम पाकिस्तान का नाम लेते रहेंगे, पाकिस्तान की जो हाइफिनेशन आपके साथ करते रहेंगे। तो डी हाइफिनेशन करने में, इस चीज को स्टेब्लिश करने में कि पाकिस्तान और इंडिया का नाम किसी भी हवाले से इकट्ठा ना लिया जाए, इंडियन समझते हैं कि वो एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ी डेमोक्रेसी है, उनका एक पूरी दुनिया में एक जो पीआर है, इंटरनेशनल रिलेशनिंग में वो एक बड़ी ताकत है पाकिस्तान की निस्बत। तो पाकिस्तान के साथ वो समझते हैं कि कोई हमारा कंपैरिजन बनता नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के साथ हमें हाइफिनेट ना किया जाए। तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार इस चीज को, पाकिस्तान को मेंशन करते हैं, इट मींस कि इंडियंस जो हैं वो जो अमेरिकी सदर की कंडीशंस पे उनकी बात नहीं सुन रहे और वो उसकी मज़ाहमत कर रहे हैं। इस वजह से उसके को काउंटर करते हुए अपनी इरिटेशन को, खफगी को मिटाने के लिए, इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए वो पाकिस्तान को बार बार मेंशन करते हैं। तो आज के व्लॉग के लिए इतना है, मिलते हैं अगले व्लॉग के लिए। अल्लाह हाफिज।